नाज़रीन, इस खबर को बताने से पहले मैं उन तमाम अफराद से तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा जो इससे वाबस्ता है और इस मामले को दूसरे पहलू की नज़र से ना देखें, बल्कि इसकी हकीकत को जानें, उस पर सच कहने और सच सुनने की भी आदत रखें। और सबसे पहले इस खबर को बताने से कबल मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया था कि एक दौर ऐसा भी जाहिलियत का आएगा कि उलमाए कराम की ज़बानों की लगाम जो है जाहिलों के हाथ में होगी। तो आज मसाजिद के अंदर सदूरीन को देख लीजिए, फिर आप या फिर बड़े बड़े मकामात पर देख लीजिए, जाहिल अफराद सदारत करते हैं और उलमाए कराम फिर मसाजिद के इमाम मुअज्जिरीन हजरात की जो भी उनकी दीनी मालूमात है वो उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं जिस तरीके का वाक़या आपके सामने जो मंजर पेश कर रहा हूँ, इससे लेना देना हमारा कोई नहीं है, लेकिन इस्लामी मामलात में किस तरीके से आज उलमाए कराम मुफ्तियान निज़ाम की अहमियत रखी जा रही है, कितना उन्हें कम दर्जा दिया जा रहा है, कितने उन्हें नज़रों से गिराया जा रहा है, इस पर एक गोशे पर नज़र डालते हैं। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि एक साहिब है जिसका नाम शब्बीर बरकाती है। वो शब्बीर बरकाती अपने आप को बहुत बड़े नात ख़ां समझते हैं, लेकिन नात ख़ां का एक मकाम होगा अपनी जगह, लेकिन मुफ्ती उलमाए किराम का मकाम अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ा है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा अंबिया की मीरास है। तो यहाँ पर शब्बीर बरकाती एक स्टेज पर बैठे थे और जिस तरीके से इनका अपना एक फ़न है, जिस तरीके भी अंदाज से अपने कलाम पेश करते हैं, अब इन्हें पसंद आ जाए या इनके चाहने वाले अंधे भक्तों को पसंद आ जाए वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन एक स्टेज पर जब ये नात के अंदाज के प्रोग्राम को बहुत ही बदतमीज़ी के साथ पेश कर रहे थे, तो वहाँ पर एक बड़े ही ढिठपन से और मर्द मुजाहिद की तरह उठ खड़े हुए एक मुफ्ती जब वहाँ ठहर कर इस मामले को गलत करार दिया, तो किस तरीके से मुफ्ती साहब के साथ ये पेश आए हैं, ज़रा पहले ये वीडियो देख लीजिए। क्या है ये? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे। बैठो बैठो बैठो, नंगे सर बैठ क्या कर रहे हो? बैठो तुम, मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, क्या बैठे? बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल नहीं है, कवाली की महफिल नहीं है, ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल नहीं है, मुफ्ती साहब कवाली है ये, कवाली थी वो। ऐसे जलील नहीं। जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं, तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता किसी को, ये इस्लाम नहीं है। इस वीडियो में देखा कि आपने किस तरीके से मुफ्ती साहब को स्टेज से उतर जाने के लिए कहा, स्टेज पर नहीं आने की बात कही। एक नात खां, फूटी कौड़ी के नात खां को इस तरीके से उसने स्टेज पर अहमियत दी और एक मुफ्ती को किस तरीके से जलील करने की कोशिश की, उनके साथ बदतमीजी के साथ पेश आए हैं। एक मुफ्ती साहब को स्टेज पर नहीं आना और ऐसे जलसों से दूर रहने की बात कही जाती है। जो तमाम अपने उल्म का फ़न अपने सीने में महफूज रखने वाले मुफ्ती अज़ाम का किस तरीके से ये चंद पैसों के लिए अपनी दुकानात चलाने वाले ये नामखोर और पैसे खोर ऐसे नात खां जो अपने आप के सिर्फ झूठी शान और शौकत और अजमत को बयान करते हैं और इस नात गोई के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी भी कर देते हैं। ऐसे बेवकूफ़ जाहिल नात खां जो अपने आप को कहते हैं, ये लोग आज उलमाए किराम की तौहीन करने पर उतर आए हैं। उलमाए किराम के साथ मुफ्तियान निज़ाम की भी तौहीन करने उतर आए हैं। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि ऐसे जाहिलों का बाइकआउट करें। मैं खुलकर कहता हूँ, ऐसे शब्बीर बरकाती जैसे और ऐसे डांसखोर नाखाओं का आप फ़ौरन बाइकआउट करें और इन्हें इनके अपने माशरे से ही और इनके अपने महफिलों से और मजलिसों से उन्हें दूर कर दें और उन पर फटकारें, क्योंकि ये लोग उलमाए किराम की आज स्टेजों पर तौहीन करने लगे हैं, इनके साथ बदतमीजियाँ करने लगे हैं। तो वो वक्त दूर नहीं जो बुलाएंगे इन्हें महफिल में, उनके ऊपर भी ये कभी ना कभी तो ज़लील और रुसवा कर देंगे। तो लिहाजा ऐसे शब्बीर बरकाती जैसे ढोंगी और नफरत पसंद और उलमाए किराम की तौहीन करने वाले ऐसे बेवकूफ़ जाहिलों को हमारे अपनी मजलिसों से बाइकआउट करने की मैं अपील करता हूँ। और उलमाए किराम और जो मुफ्ती साहब ने उठकर बड़ी बेबाकी के साथ हक गोई बयान की है, उन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ। और हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे उलमाए किराम, मुफ्तियान
عظام مشائخ عظام کے ہم جتنے ہو سکتے ادب کرنا چاہیے، ان کی تعلیم اور ان کی ہنرمندی کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ ایسے جاہلوں سے اللہ ہماری حفاظت کریے۔ آئیے سنیے کیسے اس ویڈیو کے اندر یہ پیش آ رہے ہیں۔ بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ، بیٹھو ننگے سر بیٹھ کیا کر رہے ہو؟ بیٹھو تم وہاں پہ، کیا تمہاری بات سنو؟ بیٹھو بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ۔ یہ کیا قوالی کی محفل نہیں ہے؟ قوالی کی محفل نہیں ہے؟ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا قوالی کی محفل نہیں ہے؟ مفتی صاحب، قوالی ہے یہ، قوالی تھی وہ، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے۔ قوالی تھی وہ، قوالی تھی وہ، نہیں وہ قوالی تھی وہ۔ بیٹھ جاؤ سب، بیٹھ جاؤ سب، بس میں اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ نہیں وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے۔ جب مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا حضرت آپ کو۔ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا مفتی صاحب، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے کسی کو، یہ اسلام نہیں ہے۔